जब अहमदाबाद में एयर इंडिया का प्लेन क्रैश हुआ, जो कि बोइंग का बनाया हुआ था, तब हमारी मीडिया में और हमारी सोशल मीडिया में भी एक बंदा बहुत चर्चा में आया, जिसका नाम है स्टीव। अपने आप को ये बोलता कैप्टन स्टीव है, क्लेम ये करता है कि मैं यूएस नेवी में पायलट था। लेकिन मैंने रिसर्च किया तो भाई ऐसा कुछ नहीं है, ये कहीं पायलट नहीं था। इसका लिंक्डइन प्रोफाइल भी इसका मैनेजर चलाता है, जो इसका सोशल मीडिया मैनेजर है। तो भाई ये है कंटेंट क्रिएटर जो यूट्यूब पे एविएशन एक्सपर्ट बन के वीडियोज़ बनाता है। तो मैं इसकी बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि जितने भी कंटेंट क्रिएटर्स हैं वो सब इंडिया के अराउंड बहुत कंटेंट बनाते हैं, उससे उन्हें बहुत व्यूज़ आते हैं और जितने व्यूज़ उतना पैसा। तो आप देख लो जितने भी कंटेंट क्रिएटर्स हैं, ट्रैवल ब्लॉगर्स हो गए, फूड ब्लॉगर्स हो गए, या जिस भी तरीके के ब्लॉगर्स हो गए, वो इंडिया के अराउंड बहुत कंटेंट बनाते हैं। कुछ लोग उसमें सिर्फ इंडिया को पॉजिटिव लाइट में दिखाते हैं, इंडिया की अच्छी मतलब कि थोड़ा थोड़ा सब कुछ दिखाते हैं, बताते हैं एक्चुअल इंडिया क्या है। कुछ लोग बहुत स्पेसिफिकली इंडिया को बैड लाइट में दिखाते हैं, वो आपको इंडिया की ऐसी ऐसी चीज़ें दिखाएंगे जो कि मतलब कि कहीं चिटपोट कोई केस हो जाता है तो वो उसी को हाईलाइट करके दिखाते हैं, वो इंडिया को बैड लाइट में ही दिखाते हैं। अब भाई ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि देखो जो यूएस है या यूरोप है या यूके है, मतलब कि अगर मैं वेस्ट बोल दूँ, जो ग्लोबल वेस्ट है, तो इन लोग के अंदर एक सेंस ऑफ सुप्रीमेसी है। ये लोग, इनको ये लगता नहीं है कि हम भी कुछ कर सकते हैं, हम टेक्नोलॉजी में इनके बराबर हो सकते हैं, इनको ये नहीं लगता है। तो इसी वजह से ये इंडिया से चढ़े रहते हैं, क्योंकि इंडिया टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है। इंडिया पहले अमेरिका का पिछलग्गू था, अब अमेरिका को पूछता भी नहीं है भाई, जो करना है वो करना है। तो इन लोग को इस चीज़ से दिक्कत होती है। यही काम किया इस बंदे ने भाई। इस बंदे ने वीडियो बनाई जिसमें इसने सीधे सीधे पायलट को ब्लेम कर दिया कि पायलट ने लैंडिंग गियर वाला हैंडल ना उठा के उसने दूसरा हैंडल पुश किया। Gear up at the appropriate time. I think the co-pilot grabbed the flap handle and raised the flaps instead of the gear. Remember, he thinks the gear has come up. He might not know that the flaps came up. He just sees a motion over next to him, and he's looking outside going, wait, what's going on? It's all very confusing, and it all... कोई पायलट ऐसा कर सकता है क्या? भाई तू बेवकूफ़ है क्या थोड़ा सा? इसने सीधे सीधे एक्सीडेंट का ब्लेम जो है वो हमारे पायलट के ऊपर डाल दिया कि पायलट को प्लेन उड़ाना नहीं आता, उसको यही पता नहीं कौन सा गियर पुश करना है। अब इस ऐसा करने के इसके दो रीज़न थे। देखो, एक तो इंडिया को बैड लाइट में दिखाना कि इंडिया के पायलट्स आर इनकॉम्पिटेंट, ठीक है। दूसरा दूसरा ये कि इसमें बोइंग इन्वॉल्व है। बोइंग के इतने क्रैशेस होते रहते हैं, आए दिन बोइंग के एक्सीडेंट होते रहते हैं। तो बोइंग को थोड़ा सा एक सेफ जोन भी देना, बोइंग को इक्वेशन से बाहर कर देना कि बोइंग मतलब इसमें कोई टेक्निकल फॉल्ट नहीं है, इसने इस तरीके से उस चीज़ को पोर्ट्रे किया, ठीक। और व्यूज़ तो इसको चाहिए ही। आप इसका यूट्यूब चैनल जाकर देखना, इसके कुछ 5 लाख 5.5 लाख सब्सक्राइबर्स हैं। ये वीडियो डालता है तो वीडियो पे व्यू आते हैं 50,000, 80,000, 1 लाख। कोई ज़्यादा चल जाती है तो उस पर 2 लाख 2.5 लाख आ जाते हैं। जैसे ही इसने इंडिया की पहली वीडियो डाली एयर इंडिया के ऊपर, सीधे 5 मिलियन 6 मिलियन, मतलब पहले ही दिन में इस तरीके से उसके व्यूज़ थे। तो जब व्यूज़ सर्च होते हैं, इसको पता है कि इंडिया के ऊपर कंटेंट बनाऊंगा तो मेरा रेवेन्यू बढ़ेगा। तो इसने एक तीर से 2 निशाने साध लिए, 3 निशाने साध लिए कायदे में देखा जाए तो। इसने अपना रेवेन्यू भी बनाया, इंडिया को बैड लाइट में भी दिखाया, बोइंग को सेफ गार्ड भी किया, मतलब वेस्ट के लिए इसने पूरा प्ले किया। इसकी वीडियो जो है भाई वो ट्विटर पे वेस्ट के लोगों ने खूब शेयर करी। ना सिर्फ वेस्ट के लोगों ने, हमारे इंडिया के लोगों ने भी खूब शेयर करी। उनको ये पता ही नहीं कि इसके प्रोपेगेंडा हम क्यों आगे बढ़ाने में इसकी हेल्प करें। खूब लोगों ने शेयर करी इसको। जो न्यूज़ चैनल्स हैं, हमारे न्यूज़ चैनल्स का तो भाई पूछो ही मत। मैं अपनी हर वीडियो में लगभग ये बात बोल रहा हूँ कि हमारे न्यूज़ चैनल्स को तो पता ही नहीं क्या करना है। भाई न्यूज़ चैनल्स को यही नहीं समझ में आया कि ये बंदा एक अपना नैरेटिव, एक वेस्ट का प्रोपेगेंडा चला रहा है। हर न्यूज़ चैनल पर लगभग ये आया, हर न्यूज़ चैनल पर इसने अपने व्यूज़ दिए, और भाई गलत व्यूज़, पूरे गलत व्यूज़। हर न्यूज़ चैनल पर आके इसने पायलट का ही फॉल्ट बताया और हमारे इंडियन मीडिया ने उसे खूब चलाया। फिर हुआ क्या कि सोशल मीडिया पे भाई जो कुछ लोग हैं सेंसिबल, उन लोगों ने इसे कॉल आउट किया। फिर जब कुछ लोगों ने कॉल आउट किया तो बाकी लोगों ने भी कॉल आउट किया। तो जब इसे लगा कि नहीं ये बैकफायर कर रहा है, तब इसने तुरंत एक दूसरी वीडियो बनाई। इसने फिर अपनी उसमें कुछ एक्सपर्टीज़ दिखाई कि भाई हाँ RAT भी डिप्लॉय हुआ था, मतलब उसमें कुछ खराबी थी। ड्यूल इंजन फेलियर को भी इसने अकाउंट में लिया। deployed and why I think this was a dual engine failure. I'm firmly in that camp now. Number one. लेकिन फिर भी इसने ये नहीं बताया कि ड्यूल इंजन फेलियर अगर हुआ होगा तो क्यों हुआ होगा, इसमें बोइंग का कोई फॉल्ट है या नहीं है। इसको ये वीडियो बनाना मजबूरी थी क्योंकि इंडिया से बहुत बैकफायर जा रहा था। अब भाई हम बात करते हैं बोइंग की। बोइंग को लेके मैं भाई पढ़ रहा था, तो आप गूगल पे जाना, सर्च करना बोइंग के एक्सीडेंट्स। तो एक वेबसाइट है हिल लॉ फर्म करके। ये लोग टेक्सास में बेस्ड हैं और इंजरी एक्सीडेंट्स को लेके ये लोग लीगल एडवाइजरी प्रोवाइड करते हैं। भाई मैंने इनकी रिपोर्ट पढ़ी, एक बहुत बड़ा सा आर्टिकल है, आप लोग जाके पढ़ना। मैं यहाँ कुछ विजुअल्स लगा रहा हूँ उसके। भाई सन 2000 से लेके 2024 तक, वो लास्ट अपडेटेड उनकी रिपोर्ट 2024 की थी। 2024 तक मोर देन 26 एक्सीडेंट्स हुए हैं, जिसमें कि लगभग 5,000 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। पर एक्सीडेंट पर ईयर 200 लोग अपनी जान गंवा रहे हैं, बोइंग के, सारे बोइंग के प्लेन। और ऐसा नहीं कि कुछ कि भाई चलो लैंडिंग में ही दिक्कत है या टेक ऑफ में ही दिक्कत है। भाई मैंने रिपोर्ट पढ़ी, उसमें फ़्लाइट के हर एक फेज़ में दिक्कत है। टेक ऑफ करते टाइम में दिक्कत है, तब एक्सीडेंट होते हैं। इनिशियल क्लाइंब होता है, उसमें भी एक्सीडेंट होते हैं। जो ऊपर जाके दूसरा क्लाइंब होता है, उसमें भी एक्सीडेंट होते हैं। क्रूज़ फेज़ में भी एक्सीडेंट होते हैं, लैंडिंग के टाइम भी एक्सीडेंट होते हैं। हर फेज़ में एक्सीडेंट होते हैं, और एक्सीडेंट्स भी ऐसे होते हैं कि पूरे का पूरा प्लेन ही सुहा हो जाता है।
अब बात क्या है कि देखो इनकी सेल्स नीचे जाती है जब कोई एक्सीडेंट होता है। 2024 में जब एक्सीडेंट हुआ तो इनकी सेल्स नीचे गई, इनकी सेल्स ने लगभग 40% का डिप लिया, लेकिन अगले ही क्वार्टर में इन्होंने उसे पूरा कर लिया। इसके पीछे कारण है भाई, देखो दुनिया में मेजर लेवल पे प्लेन बनाने वाली दो ही कंपनीज हैं, एक तो ये हो गई बोइंग, दूसरी है एयरबस। एयरबस के प्लेन्स होते हैं बहुत ज़्यादा महंगे, तो एयरलाइंस जो है वो बोइंग से प्लेन खरीदती हैं। बोइंग अपने प्लेन्स को ना तो ढंग से बनाता है ना ही मेंटेन करता है। बाकी अभी कुछ छोटी कंपनीज हैं जो छोटे प्लेन्स बनाती हैं, कुछ एक कंपनीज आई हैं जो बड़े प्लेन्स भी बनाने लगी हैं, लेकिन अभी उनको उस तरीके से फैलने में थोड़ा टाइम लगेगा। तब तक तो यही है, इसी से काम चलाना पड़ेगा। इनके प्लेन्स पूरी दुनिया भर में बिकते हैं, पूरी दुनिया भर के लोग इनकी वजह से खतरे में रहते हैं, इसके ऊपर कोई बात नहीं करता।